तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक डंडा ना डले कि जाके कोई उनके दरवाजे पे बार बार खटखटाए ना, तब तक वो लोग नहीं काम करते। वो एक दूसरे को लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं। आप चीफ हैं, आपने बोला जी जय साहब के पास जाओ, जय ने बोला जी मेरे किसी आगे किसी और बंदे के पास जाओ, ठेकेदार के पास जाओ, हमें पैसा दे दिया ठेकेदार। तो आम जो बेचारा बेसिक जो बंदा है ना वहाँ का, उसको ये पता ही नहीं है जाना किसके पास है। ठीक है, तो जब आपको यही नहीं पता कि आप किसके पास जाना है, आपने किसको अप्रोच करना है, तो बेसिक जब आपको आइडियाज़ नहीं होंगे तो जब आप किसके पास जा पाओगे। तो उसी चक्कर में कि लैक ऑफ अवेयरनेस बोलें या कुछ इस तरह की चीज़ें बोलें कि, और लोग बेचारे अपना वक्त, जो ये काम होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का जो इलेक्टेड हैं, तो इलेक्टेड वाले बीडीसी में दिखे नहीं आज तक। डीडीसी साहब हैं हमारे, वो तो माशाल्लाह उनसे बेहतर शायद मुझे लगता कोई है नहीं। बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने बोल बोल के, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है। वो कुछ नहीं करते, ना उन्होंने कभी ध्यान दिया अपने, शायद माइट भी कहीं एरिया में या गाँव में या घर पे ध्यान दिया होगा, मुझे नहीं उसका पता। लेकिन बाकी जो है अभी तक उन्होंने सिर्फ बेड़ा गर्क किया है। और हमारी स्पेशली हमारी पंचायत का तो बहुत ही। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आजम जी, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा के चंपल विलेज से बिलोंग करते हैं। सर, स्वागत आपका हमारे चैनल। थैंक यू शाहनवाज भाई, थैंक यू सो मच। आजम सर, आज क्या कारण रहा आपका, आप मीडिया के सामने एक बार फिर आए? देखो, कारण बहुत सारे हैं, अगर गिन नहीं पाएँ तो बड़ा वक्त लगेगा जी। मैं बेसिकली एक ऐसे विलेज में रहता हूँ जो कि बहुत फार फ्लंग एरिया है डोडा डिस्ट्रिक्ट का। हमारी एक तहसील बनी है नई चिली पिंगल, उस चिली पिंगल का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे आज तक जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं ना लाइफ की, वो आज भी अवेलेबल नहीं होंगी वहाँ पे। अगर आप बिजली की हालत देखें, आप वहाँ स्कूलों की हालत देखें, आप वहाँ रोड की हालत देखें, तो आप परेशान हो जाओगे कि इस वक्त में भी जहाँ पे अगर आप बाकी एरिया से कंपैरिजन में लें तो वहाँ पे जाके आप परेशान हो जाओगे कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। स्कूल की अगर आप हालत देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। बिजली का जो सिस्टम अगर आप उसको भी देखेंगे तो आप परेशान होंगे कि यार ये आज तक किस ज़माने में है। जो मेन जो तारें हैं वो चलो कहीं लोहे के खंभे पे लगी भी होंगी, बाकी वाले अगर जो लोगों के घरों तक पहुंचती हैं, जैसे आपके पर्टिकुलर घर तक कोई तार जा रही है तो आप उसकी हालत देखेंगे कि वो आज तक लकड़ी के वो जो खंभे होते हैं उन पे लगी है। कुछ लोगों के घरों की दीवारों के साथ कहीं कोई तार बंधी हुई है, कोई किसी ग्रीन वो जो पेड़ हैं उनके ऊपर बांधी हुई है। तो वो समस्या हमारी आज तक है। तो पर्टिकुलरली बात रही जहाँ तक कि ये आ गई बिजली डिपार्टमेंट की हालत, तो अगर आप हालत देखेंगे वहाँ की रोड की, 10-12 किलोमीटर का रोड सेंक्शन हुआ, मुझे लगता है 10-12 साल हो गए उसको खोदे हुए। हाँ, सेंक्शन नहीं, खोदे हुए भी। तो आज तक उसमें ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाई। अच्छा। कुछ अपने जो पर्सनल लिंक्स वगैरह थे उनके थ्रू हमने जाके कोशिश की, 1-2 साल थोड़ा सा लुक डाला। फिर उन्होंने कहा जी बरसात का मौसम आ गया, सर्दियों का मौसम आ जाता है, तो वो एक बहानेबाजी है जिसकी वजह से आज तक जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो काम नहीं करते। फिर दूसरे साल किसी तरीके से फिर कोई अप्रोच करवाया, फिर थोड़ा सा काम हुआ, फिर उसके बाद फिर बंद हो गया। और उसके बाद आज तक मुझे लगता है कुछ 2.5-3 साल उसके बाद भी निकल गए होंगे, तो वो रोड इट इज़ एज इट इज़ पड़ी हुई है। ना कोई काम हुआ है, ना उस पर ब्लैक टॉपिंग हुई है, ना डंगे हुए हैं, ना कोई नालियाँ निकली हैं। पानी जो आता है, कोई चश्मा निकलता है या कुछ भी निकलता है तो वो बाई रोड जाता है, बाई रोड जाता है। और वो हर मोड़ के ऊपर से गाड़ियाँ आपको रिवर्स कर करके चढ़ानी पड़ती हैं। तो ये तो हमारे वहाँ की रोड की हालत है। तीसरी बात रही वहाँ पर स्कूल की। स्कूल इतना पुराना स्कूल है, मतलब मुझे जहाँ तक मेरे हिसाब से ना कोई 50 साल या 45-50 साल का वो होगा स्कूल, पुराना प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइमरी के बाद वो अपग्रेड हो गए, मिडिल बन गया। जब हम पढ़ते थे तब वो प्राइमरी था, फिर उसके बाद अपग्रेड हो गई, मिडिल हुआ, मिडिल होने के बाद अब वो वहाँ पे हाई स्कूल हो गया। उसके पेरीफेरी में 5-6 स्कूल और खुल गए हैं अब, लेकिन पुराना वाला वही स्कूल है। उस स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है आज तक। जो ग्राउंड थोड़ा सा मुझे लगता है इतना सारा जितना हम खड़े हैं इस एरिया में इतना सारा होगा थोड़ा सा। तो उसके बीच में उन्होंने एक नई बिल्डिंग सेंक्शन हुई, जब वो हाई स्कूल बना उसके बाद एक सेंक्शन हुई तो स्कूल बना दिया उन्होंने। स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, अगर उस बिल्डिंग की आप हालत देखोगे आज जाके कि बिल्डिंग के अंदर से ना मुझे लगता है पानी ऐसे निकलता है। और अभी तक पिछले 2-2.5 साल से जब से वो काम वाम लगा हुआ है, आज तक वो सिर्फ दीवारें उसकी चढ़ी थी, लेंटर वेंटर जो पड़ा हुआ है उसके बाद अभी तक प्लस्तर नहीं हुआ है, ना अंदर बैठने की जगह है, अभी तक एज इट इज़ गंद पड़ा हुआ है, पानी निकल रहा है वहाँ पे, ना बाहर से प्लस्तर है ना अंदर से प्लस्तर है। और जो पुरानी स्कूल की बिल्डिंग है, अगर आप उस बिल्डिंग को देखेंगे तो मैं कहता हूँ हैरान हो जाओगे कि वहाँ इतना गंदा है वो नीचे कि बच्चे बैठना तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ पता नहीं वो टीचर भी बेचारे कैसे वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो ठेकेदार साहब का सुना है कि कहीं 60-65 लाख का कोई लिया है ठेका, कोई भलेसा का ही है कोई, मुझे नहीं पता कौन है वो बेसिकली। तो आज तक उन्होंने उसका प्लस्तर नहीं किया। लोगों ने बड़ी बार उनको फ़ोन शोन करने की कोशिश की, जिस तरह से मतलब जिसका जो बस चलता है वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे वो करें, तो आज तक उस बंदे ने प्लस्तर नहीं किया। अब मैंने सुना कहीं दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैंने लोन वोन के लिए अप्लाई किया, तो जब मेरा लोन आएगा मैं उसके बाद आपका यहाँ पे काम करूँगा। तो इस तरह की हालत है आज 21वीं सदी में भी। अगर आप वहाँ की हालत देखेंगे, जो बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, बाकी तो छोड़ें आप कि बाकी क्या है क्या नहीं है,
गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, मैं उस पर जा नहीं रहा। मैं बेसिक है 2 ही चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे, बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल और स्कूल। वहाँ हेल्थ की भी यही हालत है। बेचारा कोई कंप्यूटर वगैरह हैं वहाँ पे जो आते हैं बेचारे, हालांकि मैंने सुना अच्छा लड़का है वो आते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं वहाँ पे बेचारे, अपने आए किसी के घर गए कहीं बैठे, क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं है। जो पुराना वाला हॉस्पिटल था बड़ा बुरा हाल है। अब नया स्ट्रक्चर बना है, नया स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे ना, मुझे लगता है साल डेढ़ के अंदर वो भी तबाह होने वाला है। छोटे छोटे बाथरूम साइज़ के वहाँ कमरे बनाए उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने वो सारा पैसा वैसा एडजस्ट करके मतलब खा लिया, या जो भी कि आप इसको कहें कि मिसमैनेज हो गया जितना भी था फंड्स। तो लोग बोलने की कोशिश करते हैं। मेरी अब सबसे यही ओपिनियन अपने गाँव वालों से भी, अपनी पंचायत के लोगों से भी, और बाकी जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हैं, कि यार अल्लाह के वास्ते बाहर निकलें, इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से। आपको जहां मेरी ज़रूरत पड़ती है, बीइंग ए लॉयर, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं, चाहे वो PMGSY के वालों के साथ मिलना हो, चाहे स्कूल एजुकेशन वालों के साथ मिलना हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट के किसी से मिलना है, पानी वालों से मिलना है, किसी हेल्थ वालों से मिलना है, जाने को। लेकिन एक इंसान जो है ना, वो मिलकर किसी भी गाँव की या उसकी तकदीर को नहीं बदल सकता। तो बदलने के लिए मुझे अपने गाँव वालों की सपोर्ट है। मैं सबसे पहले अपील उन लोगों से करता हूँ कि कम से कम हमारा साथ दें, मेरा साथ दें, कि ताकि मैं जितने भी ये काम पेंडिंग है इनको करवा पाऊँ। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े इश्तिहारात जो है लगाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, 9 साल बेमिसाल हर गाँव, कूचे, गली, नुक्कड़ में जो है डेवलपमेंट की गई है। तो क्या ये सारे दावे जो हैं झूठे दावे किए जाते हैं? नहीं, देखो, मैं जितनी भी मैंने आज तक कहा ना, मैं मोदी गवर्नमेंट का कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना उनके अगेंस्ट हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इनकी पूरे 9 साल में एक स्कीम जो अच्छी लगी, जो हेल्थ कार्ड्स बने, अच्छा। बेसिकली गाँव के लोगों के लिए। शहर के लोगों को तो शायद इतने, मुझे लगता है आधुनिक बनाए भी नहीं होंगे आज तक। जो गाँव के लोग हैं वो बेसिक, जो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है 5 लाख तक उसका इलाज वगैरह करा सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के मैं किसी भी दावे को नहीं मानता। आप देख लें, चाहे जितने मर्जी पोस्टर लगवा लो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसा पोस्टर पे ही खर्च कर दिया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ है, वो तो 5 ही है ना, 5 या 6 चीज़ें। जब वही नहीं है तो बाकी पोस्टरों को हमने क्या करना है। बस मैंने कहा ना, एक ही चीज़ जो मुझे अच्छी लगी आज तक, हेल्थ कार्ड वाला, बाकी मैं किसी चीज़ को इनकी डिनाई करता हूँ। तो जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ के जो इश्यूज़ हैं आपने रेज़ भी किए, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? वो क्यों नहीं इन इश्यूज़ को सॉल्व कर रही है? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक डंडा ना लगे कि जाके कोई उनके दरवाजे पे बार-बार खटखटाए ना, तब तक वो लोग नहीं काम करते। वो एक दूसरे को लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं। आप चीफ हैं, आपने बोला जी जेई साहब के पास जाओ, जेई ने बोला जी मेरे किसी आगे किसी और बंदे के पास जाओ, ठेकेदार के पास जाओ, हमें पैसा दे दिया है ठेकेदार। तो आम जो बेचारा बेसिक जो बंदा है ना वहाँ का, उसको ये पता नहीं है जाना किसके पास है, ठीक है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप किसके पास जाना है, आपने किसको अप्रोच करना है, तो बेसिक जब आपको आइडियाज़ नहीं होंगे तो जब आप किसके पास जा पाओगे। तो उसी चक्कर में कि लैक ऑफ अवेयरनेस बोलें या कुछ इस तरह की चीज़ें बोलें कि, और लोग बेचारे अपना वक्त, जो ये काम होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का जो इलेक्टेड हैं, तो इलेक्टेड वाले BDC में दिखे नहीं आज तक। DDC साहब हैं हमारे, वो तो माशाल्लाह उनसे बेहतर शायद मुझे लगता कोई है नहीं। बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने बोल के, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है। वो कुछ नहीं करते, ना उन्होंने कभी ध्यान दिया अपने, शायद माइट भी कहीं एरिया में या गाँव में या घर पे ध्यान दिया होगा, मुझे नहीं उसका पता। लेकिन बाकी जो है अभी तक उन्होंने सिर्फ बेड़ा गर्क किया है, और हमारी स्पेशली हमारी पंचायत का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो अब क्या मांग करना चाहेंगे आप? नहीं, मांग कोई नहीं है। मांग सिर्फ इतना है कि यार जो कम से कम बेसिक दुनिया के साथ है। हम चांद पे ज़रूर जा रहे हैं, हम चांद पे ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो यहाँ पे ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, कम से कम उनका तो ख्याल रखो। जितने भी टाइम बाउंड काम होने चाहिए वो टाइम बाउंड काम के बाउंड के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। और स्कूल की कम से कम, और जो बिजली वगैरह की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमें वो प्रोवाइड की जाएँ। और मेरी ये गुजारिश है कि जो स्कूल का एटलीस्ट जो स्ट्रक्चर है ना, पहली बात है कि वहाँ ग्राउंड नहीं है। अब बच्चों को कितनी देर क्लास में पढ़ा के थोड़ा बहुत फिजिकली बंदा बाहर निकलता है। अगर वहाँ पे स्कूल के वॉशरूम की हालत देखें, वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, ठीक है। हमारी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं ना, आप देखोगे, और गाँव के बिल्कुल सेंटर में स्कूल है। जब वॉशरूम नहीं है तो वो क्या बच्ची 6 घंटे वॉशरूम नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर निकलेगी तो गाँव है, अंदर स्कूल में वो हालत ही नहीं बैठने वाली। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये इस तरह के हालात में वो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। मैं तो फिर भी इतना प्राउड फील करता हूँ कि लड़के फिर भी वहाँ से बेचारे कोई ना कोई 2 या 4 या 10 या जितने भी लड़के बेचारे वो पास होकर निकलते हैं बाहर। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आज़म जी, हमारे से बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें डेली अवामी लहर न्यूज़।